सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या कहाँ? किसने देखा था उस पल को? जो अगम अटल जल भी कहाँ था? वह था हिरण्य गर्भ दृष्टि से पहले विद्यमान, वहीं तो सारे भूत जाति का स्वामी महान। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। दूसरे धर्मों में उल्लेख मिलता है कि ईश्वर एक है, उसका एक पुत्र है, उसने सृष्टि की रचना की, वह 7वें आसमान पर रहता है, वह सभी का न्याय करता है, वह फैसला करेगा, वह पापियों को दंड और पुण्य लोगों को स्वर्ग देगा। ऐसी कई बातें हैं जो ईश्वर को न्याय करता शक्तिशाली पुरुष की तरह प्रस्तुत करती है, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथ वेद में ईश्वर परमेश्वर या परमात्मा के संबंध में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ मिलता है, जिसे समझना बहुत ही कठिन नहीं है। यदि समझना चाहो तो वेद विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना जाता है। जानने वाला मानना नहीं और ना ही मानने वाला, सिर्फ जानने वाला। जानकर या जाना परखा ध्यान पूर्वक, अनुभूत सत्य जांचा परखा। जब हम अनुभूत सत्य की बात करते हैं तो वेद का ज्ञान सबसे पहले 4 राशियों ने प्राप्त किया, अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। कहते हैं कि उन्होंने इस ज्ञान को सुना, भोगा और फिर कहा। जब उन्होंने कहा तो आरसीना और फिर उसे दूसरी रस्सियों से कहा। अंत में उस ज्ञान को सुनकर लिखा गया। जिन आशियों ने लिखा हो उसके मंत्रकर्ता बन गए। इसका यह मतलब नहीं है कि आशी को ही ज्ञान है जिसका उल्लेख वेद में किया गया है। वेद में ईश्वर के बारे में क्या बताया गया है? हम यह जानते हैं कि मूलतः वेद कहते हैं कि ईश्वर परमेश्वर या परमात्मा न्यायकर्ता नहीं है, सृष्टि रचिता नहीं है और न ही वह लोगों के हिसाब किताब रखने वाला है। आप सोचिए, क्या न्याय करता है? दृष्टि रचिता है। क्या वह सौरमंडल के सभी ग्रहों और उनके प्राणियों का हिसाब किताब रखता है? न ही सूर्य के होने से ये जगत प्रकाशमान, चलायमान और जीवित है। उसी तरह उस परमात्मा की परिस्थिति से भी कुछ ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, तारामंडल और संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान और जीवित है। जिस तरह सूर्य के प्रकाश के करीब आने से सभी जान आ जाती है, उसी तरह ईश्वर का ध्यान करने से व्यक्ति परम चेतना की ओर विकास करने लगता है। जिस तरह सौर मंडल के पिंड सूर्य उत्पन्न है, उसी तरह आत्माएं उसी परमात्मा से उत्पन्न और उसी में लीन होने वाली है। दुनिया के अन्य धर्मों का एक वाद द्वैतवाद या बहुवाद दिखाई देता है। एक वाद अर्थात सब कुछ एक है। द्वैतवाद अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की 2 तरह की शक्तियाँ हैं। ईश्वर है तो शैतान भी है, पुरुष है तो स्त्री भी है। कुछ धर्म नास्तिक है तो कुछ आस्तिक, कुछ अस्तित्ववाद है तो कुछ नश्वरवाद। लेकिन हिंदू धर्म के दर्शन को समझना जरूरी है। वेद, उपनिषद और गीता हमेशा आदित्यवाद की बात करते हैं। आदित्य का अर्थ न एक है न द्वैत का अभाव है। द्वैत का अर्थ है सबको अलग अलग देखना और अद्वैत का अर्थ है अलग अलग होते हुए भी सभी को एक देखना, क्योंकि सभी की आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई लिंग नहीं है और कोई गुण भी नहीं है। ईश्वर एक ही है, एकमा एवं द्वितीय, अर्थात वह केवल एक ही छंद। ज्ञान उपनिषद अध्याय 6 भाग से श्लोक का एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने नए नास्ते नास्ते किचन यजुर्वेद, अर्थात भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। वह सिर्फ एक ही है, बगैर किसी दूसरे के वह अनुपम है, उसने कोई और मिला हुआ नहीं है। वह ना 2 है, ना ही 3 है, 4 है, ना 5 है, न 6 है, न 7 है, न 8 है, न 9 है और न ही 10 है। इसके विपरीत वह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, उसके सिवाय और कोई ईश्वर नहीं है। सब देवता उसमें निवास करते हैं और उसी से नियंत्रण होते हैं, इसलिए केवल उसी की उपासना करनी चाहिए और किसी की नहीं। अर्थात वेद में वर्णित, अर्थात वेद में उसका न कोई माँ बाप है और न पुत्र है, उसका नहीं खुदा। श्वेता उपनिषद अध्याय श्लोक न इसी श्लोक में आगे लिखा है, वही है जिसे किसी ने पैदा नहीं किया और वही के लायक है। वह अदृश्य है, देखा नहीं जा सकता, न सदृश न तिथि रूपम अस्य न कौसा पश्यति कस्य कनम, अर्थात उसे कोई देख नहीं सकता, उसको किसी भी आंखों से देखा नहीं जा सकता। श्वेता अवतारा उपनिषद अध्याय
अध्याय 4 श्लोक 20 वह शरीर विहीन है और शुद्ध है। यजुर्वेद अर्थात 40 श्लोक 8 जिसे कोई नेत्रों से भी नहीं देख सकता परंतु जिसके द्वारा नेत्रों के दर्शन शक्ति प्राप्त होती है तो उसे ही ईश्वर जान। नेत्रों द्वारा दिखाई देने वाले जिस तत्व की मनुष्य उपासना करते हैं वह ईश्वर नहीं है। जिनके शब्द के कानों के द्वारा कोई सुन नहीं सकता, जिनसे कई कानों को सुनने की क्षमता प्राप्त होती है, उसी को तो ईश्वर वह पूजनीय प्रार्थनीय वह परम पुरुष जो निस्वार्थ का प्रतीक है, जो सारे संसार में नियंत्रण रखता है, हर जगह मौजूद है, सब देवताओं का भी देवता है, एकमात्र वही सुख देने वाला है। जो उसे नहीं समझते वह दुख में डूबे रहते हैं और उसे अनुभव कर लेते हैं, मुक्ति सुख को पाते हैं। जो प्राकृतिक वस्तुओं को पूजते हैं जैसे सूरज, चांद, जमीन, पेड़, जानवर आदि आगे लिखा है, वे और भी ज़्यादा गुनाहगार हैं और अंधकार में हैं। जिन्होंने सांसारिक वस्तुओं को पूजा जैसे टेबल, मेज, तराशा हुआ पत्थर आदि देव महासी अर्थात ईश्वर सबसे बड़ा महान है। अर्थात वेद भाग 20 अध्याय 18 श्लोक कि वह अजन्मा है, जो सांसारिक इच्छाओं का गुलाम है। उन्होंने अपने लिए ईश्वर के अतिरिक्त झूठे उपास्य बना लिए। भागवत गीता 7वें अध्याय का 20वां श्लोक वे जो मुझे जानते हैं कि मैं ही हूँ, अजन्मा मैं ही हूँ, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और सारे जहाँ का मालिक हूँ। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक ईश्वर न तो भगवान है, न देवता, न दानव, ईश्वर एक ही है, अलग अलग नहीं। ईश्वर अजन्मा है। जिन्होंने जन्म लिया है, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं या फिर अजर अमर हो गए हैं, वे सभी ईश्वर नहीं हैं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जो परमात्मा को अजन्मा और अनादि तथा लोगों का ईश्वर महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वे ही मनुष्य को ज्ञानवान और परमात्मा अनादि और अजन्मा है। परंतु मनुष्य तथा जड़ जगत क्या है, वे सब के अजन्म के हैं, न अनादि। परमात्मा वृद्धि बुद्धि तथा ज्ञान विवेक तथा सत्य दम दुख खाक उत्पत्ति और अभाव है और अभय अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति अपकीर्ति ऐसे ही प्राणियों की नाना प्रकार की भावनाएं परमात्मा से ही होती है। आज के लिए बस इतना। अगली प्रस्तुति में हम जानेंगे कौन ईश्वर नहीं है, ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ रहते हैं, ईश्वर क्या करते हैं। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।